हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हो गया तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का पेपर। आई नो तुमने अपना बेस्ट ही दिया होगा, पेपर चाहे जैसा भी हुआ हो, जस्ट लेट इट बी। तुमने अपना बेस्ट दिया, डेट्स ऑल। मेरे को कमेंट करके बताना पेपर का लेवल कैसा था और कितने मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ, लॉ के पेपर के साथ, ठीक है। तो मैं तुम्हें पूरा बताने जा रहा हूँ क्या 1.5 डे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैंने क्या फॉलो करा जिससे लॉ में भी आई गॉट एग्जामेशन। ओके, आई गॉट एग्जामेशन इन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रॉपर बताऊंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। अब मैं तुम्हें टारगेट कुछ नहीं दे रहा, देखो 2000 तुम्हें करने 2000 कर दो, सब्सक्राइबर्स 3 करने 3 कर दो, तुम्हारा ही चैनल है, तुम्हें ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं लॉ के साथ। देखो गाइस, मैं तुम्हारे लिए पूरा शेड्यूल बना के लाया हूँ, ठीक है। तुम्हें ये कैसे यूटिलाइज करने दिन, ठीक है, लॉ के लिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे सैटरडे, ठीक है। अब तुम्हें पेपर से, तुम्हारा पेपर 5 बजे खत्म हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज तुम जितने बजे भी घर पहुंचो, 5:30, 6 o'clock और वॉटएवर, थोड़ा बहुत रेस्ट करके 7 बजे तक आई एक्सपेक्ट कि तुम स्टार्ट कर दो अपनी लॉ के साथ, ठीक है। तो 7 बजे आते ही, देखो एकदम टू द पॉइंट तुम्हें फटाफट बताऊंगा, आई नो पेपर्स हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना। 7 बजे आते ही आई एक्सपेक्ट कि तुम इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉज और फेमा कर लो, क्योंकि देखो ये अदर लॉ के चैप्टर्स हैं, ठीक है। छोटे चैप्टर हैं बट इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर तुमने इनको लास्ट के लिए छोड़ दिया ना तो ये रह ही जाएंगे। तो इनको आज ही पेपर देके आते ही फटाफट ये 3 चैप्टर निपटा लो, तुम्हें काफ़ी हद तक लगेगा कि हाँ हमने कुछ कर रखा है, क्योंकि इनकी वेटेज भी अच्छी खासी आती है एंड प्लस ज़्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं है एंड वर्थ इट करना, ठीक है। तो ये कर लेना पहले तीनों, इनफ है आज के लिए, सैटरडे के लिए, ठीक है। देन इट कम्स टू संडे। तो संडे को आई सजेस्ट कि मॉर्निंग में उठते ही जो तुम्हारा पहला मॉर्निंग का स्लॉट हो उसमें, ठीक है, उसमें तुम चैप्टर 7 उठा लेना सबसे पहले। कंपनीज एक्ट का जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जनरल मीटिंग्स वाला। तो एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत अच्छी खासी वेटेज आती है इसकी पेपर में, एंड चैप्टर भी बड़ा है। तो अगर तुमने इसको लास्ट के लिए छोड़ दिया ना तो बहुत बर्डन सा हो जाएगा। इसको संडे को सुबह सुबह उठते ही निपटा देना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 7 हो गया। इसके साथ साथ 2 छोटे छोटे चैप्टर इसमें मैंने और कर दिए कि डिविडेंड और डिपॉजिट वाला, चैप्टर 8 और 5, ठीक है। एकदम छोटे छोटे चैप्टर हैं, डिविडेंड का भी, डिपॉजिट का भी, एंड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में बन जाएंगे तुम्हारे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि अगर तुम्हें आता होगा तो एकदम सीधा टिक होएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, एकदम सीधा क्लिक करेगा। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, इसको मॉर्निंग स्लॉट में निपटा लेना एकदम सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ। देन इट कम्स टू आफ्टरनून, ठीक है। आफ्टरनून में तुम क्या कर सकते हो, ले लेना, मैं थोड़े नॉर्मल चैप्टर्स रखे आफ्टरनून में, ठीक है। और ये जो मैं सीक्वेंस ही बता रहा हूँ ना, ये आई एम टेलिंग यू वेटेज वाइज कि हाँ तुम अगर इस हिसाब से करोगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। मैंने भी यही सेम चीज़ फॉलो करी थी, ठीक है, एंड हमारे टीचर्स ने भी यही सजेस्ट करा था। तो चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन वाला है, एकदम छोटा चैप्टर है, ठीक है। एंड तुम्हारा चैप्टर 10 भी छोटा है, ऑडिटर्स वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और साथ में एक अकाउंट ऑफ कंपनीज वाला भी कर लेना, ठीक है। तो 6, 9 और 10 ये तुम्हारे आफ्टरनून के स्लॉट में हो जाएंगे 3 चैप्टर्स, ठीक है। देन इट कम्स टू नाइट। अब जब तुम रात को पढ़ने बैठोगे तो रात को तुम कर लेना LLP, ठीक है। LLP तुमने कर भी रखा थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन में भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। एंड फिर जितना टाइम बचे उसमें तुम जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, चैप्टर 4 कंपनीज एक्ट का, वो भी कर लेना जितना टाइम तुम्हारा बच जाए रात को, ठीक है, जब तक तुम्हारे में एनर्जी बची है, ठीक है। देन इट कम्स टू मंडे। अब मंडे को तुम्हारा पेपर होता है 2 बजे स्टार्ट, ठीक है। तो मंडे को व्हाट आई सजेस्ट, मैंने ये चैप्टर्स रखे हैं जो कि मतलब इतना नहीं भी पूछा जाता, कम वेटेज होती है, नहीं तुम्हें आते भी है, ठीक है। चैप्टर 1 तो तुम्हारा बेसिक प्रिलिमिनरी है, काफ़ी तुमने कर भी रखा है फाउंडेशन वगैरह में भी, ठीक है। देन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ठीक है। 2 में आ गया तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन वाला, ये भी तुमने काफ़ी हद तक पढ़ रखा होता है। एंड मैंने ये अपने टाइम पे चैप्टर्स क्या करी थी, मतलब ना बहुत बेसिक से चैप्टर्स हैं, इतनी ज़्यादा वेटेज भी नहीं होती। तो ये चैप्टर 1, 2, 3 प्रोस्पेक्टस वाला भी, इनको ना मैंने जस्ट एक रीड ही कर लिया था एग्जाम से पहले। अपना सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना मंडे का, और उस टाइम अपना एकदम माइंड भी फ्रेश होता है और एग्जाम आया हुआ होता है सर पे, तो एकदम फुल एनर्जी से अपन पढ़ रहे होते हैं। तो अगर तुम इसको रीड भी कर लोगे ना, एक बार इन चैप्टर्स को गो थ्रू भी कर लोगे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो तुम्हें काफ़ी हद तक पॉइंट्स याद रह जाएंगे, क्योंकि तुमने पढ़ तो एक बार रखा है, ये याद तो कर ही रखा है, एक बार रीड भी कर लेना जस्ट, ठीक है। ऐसा मत करना कि एकदम तुम बिना देखे ही चले गए। आई सजेस्ट जितना भी टाइम बचे एक बार रीड भी कर लेना, ठीक है, तब भी तुम्हें काफ़ी हद तक दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी याद। देन जो एक चैप्टर है जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ये मैं तो अपने टाइम पे मतलब छोड़ के गया था लगभग, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास ये सब करने के बाद बचा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को और दूं, क्योंकि आई वाज लाइक इफ आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग आई एंड अप कवरिंग नथिंग, ठीक है। तो मैंने अपने जहाँ तक मेरी पोटेंशियल थी मैंने फिर इसको थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, एक ही आता है, और वो तुम फिर मैंने सोचा ऑप्शन में छोड़ दूंगा मैं। तो मैंने इसका एक क्वेश्चन आया, जो भी इसका क्वेश्चन है वो मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है इसमें जो जितना टाइम लगेगा इस चैप्टर में मैं वो बाकी चैप्टर्स को थोड़ा टाइम ज़्यादा डिवोट कर दूँ। तो डेट वाज माय स्ट्रेटजी, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू दोस 3 या 15 मिनट्स, तो मैंने इसमें भी सेम जैसे तुम्हें एडवांस अकाउंट्स में भी बताया था जो तुमने करा, सिमिलरली वैसे ही है। तुम्हें सबसे पहले रीडिंग टाइम के लिए मिलेगी आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। MCQ बुकलेट नहीं मिलती उसमें, तो उसमें तुम सबसे पहले यही फिल्टर करना कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना, एंड देन बाकी क्वेश्चन जिसमें तुम्हें पता हो प्रायोरिटी वाइज की जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो, जिसके प्रोविजन एकदम एज इट इज़ याद हो, सेक्शन नंबर याद हो, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना, इंप्रेशन
एकदम अच्छा पड़ेगा। पेपर की मैंने प्रेजेंटेशन तुम्हें बताई आंसर राइटिंग टिप्स में, ये तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा, इसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा, तुम ये भी देख सकते हो डिटेल वीडियो, ठीक है। जैसे कि पहले प्रोविजन लिखा, देन उसके बाद तुमने उसको रिलेट करा केस से, देन फिर कंक्लूजन, ठीक है। ऐसे 3 पैराग्राफ्स में लिखना, पूरा ऐसा मैसअप मत कर देना कि एक ही तुमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया। देन फिर जब तुम्हारा स्टार्ट होगा पेपर, आई स्टार्टेड विद एमसीक्यू ओनली। एमसीक्यू देख के घबराना मत। एमसीक्यू में क्या होता है, केस स्टडीज ना काफ़ी बड़ी बड़ी भी आ जाती है कि 1-1, 1.5 पेज की तुम्हारी सिर्फ केस स्टडी होगी, ठीक है, बट उनमें से क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 ही बनते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि मैं तो क्या करता था, इसमें तो लॉ में तो प्रॉपर मैंने पहले क्वेश्चन ही पढ़ता था, जिस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन जिस पार्ट से आ रहे, जिस टॉपिक से आ रहे ना, केस स्टडी पढ़ते वक्त उसी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। तो क्या एक तरह से तुम्हें केस स्टडी पूरी एकदम ऐसे डिटेल में नहीं पढ़नी, स्किमिंग करनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से देखो। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम बिना केस स्टडी पढ़े ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो वही इसलिए मैं तो पहले क्वेश्चन से रीड आउट करता था, जो जहाँ मेरे को लगता है ज़्यादा फोकस है रीडिंग पे, फिर वहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एमसीक्यू का। देन फिर यू मूव ऑन टू योर आंसर राइटिंग, वो मैंने तुमको बताई है टिप्स, और तुम वीडियो देख भी सकते हो, जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और भी कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू लॉ, आई एम देयर फॉर यू गाइस। मेरे को कमेंट्स में पिन करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। आई एम देयर फॉर यू गाइस टू हेल्प यू आउट, ओके। तो चलो अब पढ़ लो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बाय।